मुझे तो लगता है कि भाभी ने इस दफा हमसे बदला लिया। सारे खानदान में हम एहसन की मंगनी का ऐलान कर चुके थे, अब सब लोगों से हमें मुंह छुपाना पड़ेगा। रिश्ते नाते कोई खेल थोड़ी होते हैं। अगर उनको इंतकाम ही लेना था तो कोई और मौका देख लेती। वैसे भी हमें क्या फिक्र है, हम तो लड़के वाले हैं, फिक्र उन्हें होनी चाहिए। और जिन घरों की लड़कियों के रिश्ते बार बार टूटते हैं वहां लोग जाने से कतराते हैं फरहाना। ये लड़की एहसन पर इतना शक करती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये बहू बनकर हमारे घर आ गई तो पता नहीं एहसन को वो कितना तंग करेगी। तुम जानती हो कि एहसन इस टाइप का है नहीं, और मुझे शादी के बाद की कोई फिक्र नहीं है। बस असल मसला ये है कि अभी ये मरहला किसी तरीके से खुशी खुशी तय पा जाए, एंड दैट्स इट। एहसन कह तो रहा था कि विरम को मना लेगा, सुबह से गया हुआ, कोई खैर खबर ही नहीं है। आप फोन करके मालूम कीजिए ना कि क्या हुआ है। अरे छोड़ो, आ जाएगा वो। अगर कोई अच्छी खबर होती तो उसने हमें कॉल करके बता दिया होता। एहसन की खामोशी बता रही है कि वहां हालात को अच्छे नहीं है। पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है, अल्लाह खैर करे। बेटा, जो किस्मत में लिखा है वो तो हमें कबूल करना पड़ेगा। हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वैसे आंटी, सारे की दूसरी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? 2-3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। वैसे सारा है तो नॉर्मल ना, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही ना उसके साथ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि ये मर्ज अचानक ही जाहिर होगा। मैं तो उस वक्त से डर जाती हूँ। बस अपने रब से यही दुआ करती हूँ कि काश उस बुरी घड़ी के आने से पहले मुझे अल्लाह अपने पास बुला ले। आंटी प्लीज इस तरह मायूसी की बातें मत करें। हमें लग रहा होता है कि जो कुछ हो रहा है अचानक हो रहा है, लेकिन सब कुछ ऊपर पहले से ही तय शुदा है। किसको दुख देना है, किसको सुख देना है, और किसको दुख देने के बाद राहत देनी है, ये सब कुछ अल्लाह ही जानता है। मेरा ख्याल है सायरा आ गई। आंटी फिर मैं निकलता हूँ, एक दो जरूरी काम है, मैं वो भी निपटा लूंगा। तो मैं सायरा ऐसे तो नहीं जाने देगी, कम से कम चाय पी के जाना बेटा। नहीं आंटी, 2-3 काम है मेरे, वो रुक जाएंगे, वो करने लाजमी है। मैं सारा से गेट पे ही मिल रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। जब एहसन आया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे अंदर आग भरी है, एक बार वो मेरे सामने तो आ जाए, फिर तुम देखना कैसे उसका दिमाग ठीक करती हूँ मैं। मॉम, मुझे फिर से एहसन का सामना नहीं करना। जितना धोखा उसने मुझे देना था वो दे चुका है, वही काफी है मेरे लिए। तुम जानती हो मैंने हार कर मैदान छोड़ना नहीं सीखा। अभी तो मैंने सिर्फ मंगनी खत्म की है, अभी तो इंतकाम लेना बाकी है। आप हवाओं से इंतकाम लेंगे? जब आना जाना ही बंद हो चुका है तो फिर क्या जरूरत है सब सोचने की? एहसन ने तुम्हें एक लड़की के लिए नजरअंदाज किया ना, तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था। जिस तरह से सायरा ने तुम्हारी जिंदगी में जहर घोला है ना, उसी तरह तुम भी उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दो। मामा प्लीज अब बस कर दे। मैं सच कह रही हूँ, सायरा ने तुमसे तुम्हारा हक छीना है ना, तुम्हें भी अपनी मोहब्बत छीनने का उससे पूरा इख्तियार हासिल है।